जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 2 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 2 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। मतलब आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप लोग अपने हार्ड वर्क के फ्रूट खा रहे हैं। या तो ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं या तो इन्होंने हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब आप लोग म्यूचुअली लव करते हैं। ओके, इनको पता चल गया है, इनको लग रहा है जैसे इनके मेहनत का फल इनको मिल गया है, कि इनको इस बात का एहसास हो गया है कि इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है वो फेल नहीं हुआ है, बल्कि इनको एहसास हो गया है कि जितना इनको लव है उतना ही आपको है। या तो ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, मेन है 7 नंबर आपके लिए। ओके, एंड 6, 10, 8, 7, 5, 7, 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं या देखेंगे इस रीडिंग के बाद। 666 देख सकते हैं, 3 3 है, 35, 38, 36 आपकी एज हो सकती है, 37 या 77 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 73, 76, 75। चलिए 80, ऐसे ही 8 से भी हो सकता है, 85, 87, 86, 83। ओके, तो यहाँ पर आप लोग जो हैं, आप लोग इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगी। मेन चीज़ ये है कि आप लोग अब बन चुके हैं एक अच्छे से बिजनेसमैन, या सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, या अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में देख के ये इम्प्रेस होकर के आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। बेसिकली इनका माइंड ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, 1 2 3 4। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस की है। ओके, एंड आपको इस एनर्जी में ग्रो करता हुआ देख करके इनका मन कर रहा है कि बस यही आपको पाएं, इन्हीं को आप मिल सकें। ओके, एंड ये बिल्कुल भी, मतलब ये इनकी मेंटालिटी हो सकती है कॉम्पिटिटिव, कि बस मुझे मिलना चाहिए। एंड जिस दिन आप इनको मिल जाएंगे, ये थोड़े शो ऑफ वाले हो सकते हैं, मतलब चमकती चीज़ों की तरफ भागने वाले। तो ये सोच रहे हैं कि जिस दिन आप इनको मिल जाएंगे मैं पूरी दुनिया में बताऊंगा कि ये पर्सन मेरा है, इस तरह की मेंटालिटी। एंड ये बहुत सारे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, खुशियाँ होंगी, एंड इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस तरह के, मतलब जैसे कि खुश होने के बाद जो गाने गाए जाते हैं मूवीज़ वगैरह में, इस तरह की। अगर ये कोई मूवी लवर भी हो सकते हैं, खूब सारी मूवी देखते हैं, तो ये जब मूवी देखते हैं तो उसमें ये आप ही को इमेजिन करने लगते हैं, एंड फिर इनकी अलग से एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है, सपनों में खो जाते हैं ये। ओके, तो अब इनको लग रहा है कि सपने देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो टाइम पास हो गया। बट ये अब आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। इनको अब पैशन बढ़ रहा है, इनकी डिज़ायर बढ़ रही हैं बहुत सारे, क्योंकि बच्चों तक का सोच चुके हैं। तो आप समझ जाइए कि ये बहुत कुछ इमेजिन कर चुके हैं, जिस वजह से ये पैशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एंड आपसे बात करने के लिए डिज़ायर बढ़ गई है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगी कि अभी आ जाएंगे, बट मैंने टाइम स्टैम्प आपको बता दिया होगा। वो आप लोग, जो मैंने आज ही रीडिंग की थी 1 to 10 अप्रैल वाली, उसमें आप लोग देख सकते हैं कब तक आएंगे ये। ओके, तो यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए
पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी काम, आप लोग बहुत ऑथेंटिक हो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ऑथेंटिसिटी से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा मैनिपुलेटिंग काम नहीं करना है, मतलब छलना नहीं है किसी को। ओके। दूसरी चीज़ ये है, मतलब जितना ज़्यादा ऑथेंटिक होकर काम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करेंगे अपने काम को लेकर के, जैसे कि ये आपकी वर्क इज़ वर्शिप, तब तो आपका काम सक्सेसफुल होगा। अगर आपने थोड़ा सा चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो वो आप पे भारी पड़ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऊपर काम का लोड बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप इतना काम अपने हाथ में ले लें कि वो आप ही को दुखने चुभने लग जाए, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से भी बचना है। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आप बहुत ऑथेंटिक हैं, बहुत या तो बहुत कम एज के हैं, या तो फिर लोगों को लगता है कि आपके पास इतनी अकल नहीं है। ओके। आप बहुत भोले भाले हो सकते हैं, नाइव हो सकते हैं, जिस वजह से कुछ लोग आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। जैसा कि कोई आपसे उधार मांगे, कोई आपसे पैसे को लेकर के बहुत आपको सेफ गेम प्ले करना है। ओके। यस। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड्स। आप छोटा पैकेट बड़ा धमाल हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि आप छोटे हैं तो आपको ठग लिया जाएगा, या आप भोले भाले हैं तो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, मतलब वही मैंने बताया ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन आप जो हैं बड़े दिमाग के बड़े तेज़ हैं, आप पॉजिटिव हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, एंड आप लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करता जब कोई देखता है तो लोगों को लगता है कि इसको तो 2 मिनट में मैं अपने जाल में फंसा सकता हूँ। तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। लोगों की जेलसी भी हो सकती है आपके साथ, तो थोड़ा सा अपने प्लॉटिंग को छुपा छुपा के रखना है, बोलना नहीं है ज़्यादा। ओके। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 ऑफ सॉर्ड क्यों है, दिस वन, ओके। पहली चीज़ तो ये है, मैंने आपको बताने वाली थी शुरुआत में ही, ये जो पर्सन आपके थे, मैंने बताया था ना कि ये जो है चमकती चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये जो है आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे इनको, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपकी एनर्जी आई है वो पेज की आई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पेज हैं। पेज का मतलब अंडर कॉन्फिडेंट, डरपोक, या बड़े भोले भाले, इनोसेंट, इस टाइप के, या बहुत कम एज के। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एज कम है लेकिन आपका दिमाग नहीं कम है, आपके पास बहुत दिमाग है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये पर्सन तो कुछ अलग ही निकला। ये इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका मजाक उड़ाते थे कि ये हो चुका है इनका, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब इनको खुद ये शॉक्ड हो सकते हैं, इनको लग रहा हो सकता है कि मतलब ये तो कमाल ही हो गया कि आपने इतना सब कुछ करके दिखा दिया है। ओके। एंड अब आप लोग इनसे डिटैच होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये छोड़ के जा रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपको रेड गाउन में देखा हो, या आप रेड कलर में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं इनको। ओके। तो इनको फील हो रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, क्योंकि आपका अटैचमेंट बढ़ रहा है अपने फाइनेंसेस की तरफ। इस वजह से ये चाह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के कतई ना जाएं, क्योंकि ये तो आपसे शादी करना चाहते हैं। यस। तो ये दिखाना चाहते हैं, फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि देखो ये पर्सन मेरा है, इस तरीके से, क्योंकि इनकी एनर्जी इसी टाइप की है। जब ये आपके साथ आते हैं तो ये खुद पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर एक नेचुरल इनोसेंस है। आप दिल के बहुत प्यारे हो सकते हैं, एंड आपके साथ मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इस तरीके से जब ये आपके सामने आते हैं तो इनके भी अंदर का जो बच्चा है वो बाहर निकल आता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर बच्चा होता है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बच्चों साथ खेलते हैं तो वो बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बच्चा है। इसी तरह से जब ये आपके सामने आते हैं तो इनके अंदर भी इनका, या तो इनको कोई इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, या इनका इनर चाइल्ड बाहर निकल आता है। यस। तो जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से इनको बहुत अकेलापन लगा है। क्यों? क्योंकि इनको कोई डीपली समझ नहीं पाया, कोई इनसे कनेक्ट नहीं हो पाया। ओके। तो यहाँ पर जब आप इनसे कनेक्ट होते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है।
आप इनके इनर चाइल्ड को हील करते हैं। इस वजह से ये जो हैं आपके लिए किसी भी दिक्कत से, किसी भी मुसीबत से लड़ के आने को तैयार हैं। मतलब यहाँ पर ये एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, सिर्फ शादी नहीं करनी है, आपके लिए जी जान लगा देनी है। इस तरह की एनर्जी है। आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, कोई सच्चाई छुपाई थी। यस, एंड इसका रीज़न ये था। ओके, हाँ, तो देखिए मेन चीज़ ये है कि इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई थी। ये या तो किसी और के साथ मैरिड थे, इन्होंने वो छुपाया, या ये पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट थे, इन्होंने वो छुपाया, या तो फिर इनके पेरेंट्स इस मैरिज के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये छुपाया हो सकता है। बट इनको ऐसा फील होता था कि आप तो बच्चे हैं, आपको क्या पता चलेगा, आपको तो बहलाया फुसलाया जा सकता है। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि इनकी जिससे शादी हुई है, जिसके लिए इन्होंने आपके साथ चालाकी करी, जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अब थर्ड पार्टी ने अपने रंग दिखाना चालू कर दिया है। तो अब इनकी जो है हालत पंचर हो गई है। इनको एहसास हो रहा है कि मतलब आप कितने इनोसेंट थे एंड ये थर्ड पार्टी कितनी खतरनाक है। तो इससे तो लाख गुना अच्छा था कि आपसे शादी कर लिए होते। तो अब ये जो है थर्ड पार्टी को मनाने में लगे रहते हैं, एंड थर्ड पार्टी की जी हजूरी करते करते ये छक चुके हैं। यस, तो अब ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने सारे गम बताना चाहते हैं, बहुत दुखी हैं ये। आप लोग लव ट्रायंगल में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ थोड़े टाइम तक फ्लर्ट किया हो, फिर इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके आप ही की फ्रेंड से या आप ही के रिलेटिव से शादी कर ली हो। ओके, क्योंकि आप लोगों ने एंजॉय साथ में किया है, आप लोग हो सकता है फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये आपको दिखाते हैं कि ये बड़े खुश हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिर्फ जी हजूरी चल रही है, बाकी ये अंदर से कितना दुखी हैं ये सिर्फ इन्हीं को पता होगा। ओके, तो अब ये बिल्कुल जम के एफर्ट कर रहे हैं कि भैया किसी भी तरह आप ही इनको निकाल सकते हैं थर्ड पार्टी से, आप ही इनको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। आप तो ऐसे बन चुके हैं कि आपको पाने के लिए कोई भी तैयार हो जाए। तो अब इनकी हालत ख़राब है कि ऐसा ना हो कि कोई और आपको ले जाए। अब आप बन चुके हैं इनकी विश फुलफिलमेंट। प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। यस, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एक कार्ड देख लेते हैं आपके पार्टनर की मैसेज। ओके, आई ओनली वॉन्ट टू बी विद यू, आई एम लीविंग ए कार्मिक सिचुएशन बिहाइंड। ओ माई गॉड, तो ये कुछ लोगों के लिए अपने थर्ड पार्टी को छोड़ करके भी आपके साथ आ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी काफ़ी डेंजरस है, तो ये सिर्फ आप ही का साथ चाहते हैं। तो यस,